जांच कर बताना है ना, जांच कर बताना है ना, बोलो तो जांचना है कि नहीं है। तो ऐसे तो ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं है। कैसे देखिए, चूँकि जांचने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल करेंगे ना। तो देखिए T2 का मान √6 रूट, T1 का मान √3 और T3 का मान √9 एंड T2 का मान √6। देखिए घटाते हैं कब, जब इसमें जो रूट के अंदर वाला रहता है सेम रहता है, ठीक है ना, और इसके गुणांक में से घटाते हैं। तो क्या रूट के अंदर सेम है, √6 √3 घटेगा, नहीं घटेगा। √9 √6 घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। आप लोग क्या किए होंगे, √6 में से √3 को घटा के √3 और √9 में से √6 को घटा के √3 आ गया होगा बराबर, आंसर दिया होगा नहीं, यही ना है। बट ऐसा नहीं है, ये घटबे नहीं करेगा, यहाँ पे घटेगा नहीं, नहीं ना घटेगा, और इक्वल नहीं है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, चूँकि यह समांतर श्रेणी में नहीं है, हो जाएगा ना। लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A, 2B और C समानांतर श्रेणी में, क्या चीज़ में है, समानांतर श्रेणी में है। तो हमको सिद्ध करके बता देना है 4 × 4B² माइनस S = 1 माइनस C का होल स्क्वायर, ये ना सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यह समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में है तो आप लोग जानते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होगा। T2 का मान 2B माइनस A होगा ना, इक्वल टू T3 का मान C माइनस T2 का मान 2B हो जाएगा। बोलिए, देखिए ये क्या करेंगे, 2B और 2B को एक साइड ला देंगे और इसको एक साइड, तो 2B माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2B हो जाएगा, E माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो A प्लस क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखिए 2B या 2B जोड़ेंगे तो 4B इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो 4B का स्क्वायर A प्लस C का स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलिए, देखिए 4B का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16B² और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए A प्लस B का स्क्वायर होता है A² प्लस 2AB प्लस B², लेकिन वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको मंगाना है A माइनस C का होल स्क्वायर, मंगाना है ना, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक फार्मूला, जैसे कि A प्लस B का ना होल स्क्वायर लिखते हैं तो A² प्लस 2AB प्लस B² और A माइनस B का अगर लिखेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर तो क्या होता है A² माइनस 2AB प्लस B²। ठीक है, हमको मंगाना है A प्लस B और A माइनस B यहाँ पर मंगाना है, A प्लस B यहाँ पर है ना, तो अगर हम लिखेंगे A माइनस C का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं प्लस में 4AB, बोलिए तो कैसा ही हो जाएगा फार्मूला। देखिए कैसे हो जाएगा, हमको क्या मंगाना है, यही ना मंगाना है, तो A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में 4AC। देखिए कर देते हैं सॉल्यूशन, A² माइनस 2AC प्लस C² हो जाएगा ना, प्लस 4AC। देखिए A² 4AC में से 2AC घटेगा, 2AC प्लस C², यानी कि कहने का अर्थ है कि A प्लस C का होल स्क्वायर पे आ गया ना। तो कहने का अर्थ है कि A प्लस C का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस AC 4AC, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही लिखते हैं, हम लिखेंगे A प्लस C का होल स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, A माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में 4AC, सही लिखे हैं,
देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 4b² प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर। देखिए उसके बाद यहाँ क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या कॉमन है, 4। तो 4 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4b² माइनस ac हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, a माइनस c का होल स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था, बोलिए, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव नोट कीजिए, कर लो। देखिए 3 का 2 नंबर, कितना नंबर, 3 का 2 नंबर, 7 to AB, ये AP में है, क्या चीज़ में है, AP में है। तो इसमें A और B का मान हमको निकालना है, A और B का मान निकालना है। देखिए लिखेंगे, चूँकि 7 to AB AP में है, AP में है, तो इसमें हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 हो जाएगा ना। देखिए T2 का मान 2, T1 का मान -7, T3 का मान A, T2 का मान 2। -7 में से 2 माइनस करेंगे कितना, -7 में से 2 प्लस करेंगे ना तो -5 हो जाएगा। अब i इक्वल टू में क्या है, a माइनस 2, तो माइनस का 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इक्वल टू a, तो a का मान -5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3। आंसर दिया है ना। देखिए इसमें और हमको क्या निकालना है, b का मान भी, किसका मान, b का मान। तो b का मान निकालने के लिए अब ये वाला करेंगे, कौन सा, इसमें से घटाएंगे, लिखेंगे चूँकि 7 to AB, AP में है ना, AP में है, तो क्या करेंगे हम, T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3, T3 का मान A, T2 का मान 2, T4 का मान B और T3 का मान A का मान हम रख देंगे -3, यहाँ पे -3, B माइनस का 3, -3 और -2 -5 हो जाएगा ना, और B माइनस +3, तो -5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू B, तो B का मान हो जाएगा -8, ठीक है, और A का मान क्या है, -3। देखो इसमें देखिए A B C AP में है, A B C AP में है, तो हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि A प्लस के B प्लस के C प्लस के ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। तो देखिए करेंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं फार्मूला T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो B प्लस के, T1 का मान A प्लस के और T3 का मान C प्लस के और T2 का मान B प्लस के। देखिए B प्लस के माइनस A प्लस माइनस माइनस C प्लस के माइनस B माइनस के, है ना, प्लस के माइनस के माइनस के ख़त्म हो जाएगा ना, B माइनस A बराबर C माइनस B, C माइनस BA, ये इतना आया ना। देखिए चूँकि पहले से हम लोग जान रहे हैं कि ABC AP में है, चूँकि ABC क्या चीज़ में है, AP में है, तो निकालते हैं T2 माइनस T2 का मान B माइनस T1 का मान A, T3 का मान C और माइनस T2 का मान B। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल आ गया, तो ये क्या है, AP में है, ठीक है ना। लिख देंगे, इसलिए A प्लस के B प्लस के C प्लस के AP में होंगे। नोट कीजिए।
देखिए 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है तो क्या अनुक्रम समानांतर श्रेणी में है, यदि है तो इसका 8वां पद निकालना है। ठीक है, इसका 8वां पद निकालना है। तो देखिए 88 भी निकालना है। हम मान लेते हैं n के जगह पे रख लेंगे प्राकृत संख्या, चूँकि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखने पर तो ये देखिए पहला पद निकालेंगे तो t1 मानेंगे। 4 n बराबर क्या रखेंगे फर्स्ट में 1, 4 × 1 - 2, 4 एकम 4 - 2 घटा देंगे तो 2। t2 का मान निकालेंगे तो 4 × 2 - 2, 4 दूना 8 में से 2 घटा देंगे तो t3 का मान निकालेंगे तो 4 × 3 - 2, 4 तिहाई 12 में से 2 घटा देंगे तो 10। फिर t4 का मान निकालेंगे तो 4 × 4 - 2, 4 चौका 16 में से 2 घटा देंगे तो 14। फिर अगर t5 का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे 5 - 2, 5 चौका -2 करेंगे तो 18। इसमें n बराबर क्या रखे हैं 2, इसमें n बराबर 3, इसमें n बराबर 4 और इसमें n बराबर 5। अब लिखेंगे AP, क्या लिखेंगे चूँकि AP क्या कौन सा पद माने हैं t1 t2 t3 t4 एंड t5। तो देखिए t1 का मान 2 यहाँ पे, t2 का मान 6, t3 का मान 10, t4 का मान 14 और t5 का मान 18। डॉट डॉट से जाएगा ना। तो देखिए 2 4, ये 2 से कितना बढ़ा 4, फिर 6 से, फिर 10 से, फिर 14 से, यानी कहने का अर्थ है कि AP में है 4 4 बढ़ रहा है। तो D का मान निकालेंगे तो क्या होता है t2 - t1, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4। हमको निकालना है कौआ पद 8वां पद। तो देखिए इसमें A का मान हो जाएगा प्रथम पद 2 हो जाएगा ना, D का मान हो जाएगा 4 और N का मान हो जाएगा 8। तो आप लोग Tn बराबर एक फार्मूला जानते हैं A + n - 1 × D। A का मान 2, N का मान 8 और D का मान 4। 2 + 8 में से 1 घटा देंगे 7 × 4, तो 2 + 7 चौक 28 और 28 और 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा 8वां पद। देखिए 5 का 1 नंबर, 5 के 1 नंबर में कह रहा है श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद निकालना है। 10वां पद तो देखिए यहाँ पे AP लिखे हैं -40 -15 10 35 और t10 हमको निकालना है। A का मान इसमें क्या हो जाएगा -40, D का मान t2 - t1, t2 का मान -15 -40, -15 माइनस प्लस 40, 40 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो D का मान आ गया 25 और हमको N का मान वहाँ पे पता है 10वां पद निकालना है t10, इसलिए Tn बराबर A + n - 1 × D। हमको निकालना है Tn के जगह पर 10वां पद। A का मान -40 प्लस N का मान 10 - 1 और D का मान 25। -40 प्लस 10 में से गया 25 नवा 225 और 225 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 185। देखिए 5 का 2 नंबर, प्रथम पद -20 सार्वंतर 4 दिया है तो 12वां पद हमको निकालना है। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं Tn बराबर A + n - 1 × D। n के जगह पे रख देंगे 12, A का मान -20 प्लस 12 - 1 और D का मान 4। -20 12 में से गया
11 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -20, 11 चौक 44 में से माइनस का 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा